दिखी है पाकिस्तान को, और जो सीज फायर के लिए घुटनों पर आया है पाकिस्तान, S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की चर्चा बहुत ज्यादा इन दिनों हो रही है, क्योंकि पाकिस्तान से आने वाले जितने भी हवाई हमले थे उन्हें रोका, नाकाम किया और फिर जवाबी कार्रवाई भी की। और अब आज इन एयरबेस की तस्वीरों को देखने के बाद ब्रह्मोस सभी की जुबान पर है। यूपी के सीएम तो ये भी कह रहे थे ब्रह्मोस की ताकत पूछनी है तो जाकर पाकिस्तानियों से पूछ लो। आज एक एक पाकिस्तानी जान रहा है ये बड़ा नुकसान ब्रह्मोस की वजह से हुआ। सही बात है रचना, ये बहुत ही कारगर हथियार है। ब्रह्मोस हमारा जो है वो खास करके ये जो मेक इन इंडिया वाले अभियान में रशियन हेल्प के साथ में जो इसका प्रोडक्शन किया गया, इतनी कारगर मिसाइल है कि इसके अगेंस्ट कोई डिफेंस आज तक नहीं हुआ है। अगर आप इसको जो राफेल से हमारा जो फायर होता है, जो S-400 फायर होता है, S-400 का जो हैमर मिसाइल है, आकाश मिसाइल जो हमारी इंडिजिनस DRDO की बनाई हुई है, सारे के सारे ये, और पूरी लिस्ट लंबी है, टाइम कमी होने की वजह से मैं नहीं नरेट करना चाहता हूँ। एक पूरी फहरिस्त है एयर डिफेंस गन्स की, एयर डिफेंस मिसाइल्स की, एयर टू एयर वेपन, सरफेस टू एयर वेपनरी की। तो इसका लिए कोई भी पाकिस्तान का जो रेडार सिस्टम है वो नहीं इनको रोक सकता। जब एक बार हम लोग उनको इंटेलिजेंस से, अपने सैटेलाइट इंटेलिजेंस से और बाकी सर्विलियंस से एक बार जब टारगेट को लॉक ऑन कर जाते हैं, टारगेट लॉक्ड बोलते हैं, टारगेट लॉक्ड का मतलब है मिसाइल गया, और मिसाइल अगर गया तो इसका मतलब टारगेट भी गया। ये फायर एंड फॉरगेट टाइप के हैं, ये हीट सीकिंग हैं, ये जहां भी गरमाइश देखेंगे, जहां भी आग देखेंगे, जहां भी हीट देखेंगे उधर अपने आप जाएंगे। इनको ज्यादातर कंट्रोल भी करने की आवश्यकता नहीं है। तो बहुत ही ज्यादा आधुनिक ये हथियार है। अब तो हम इनको लोग बाकी साउथ एशियन कंट्रीज हमसे मांग भी रही है। भारतीय सेना की ताकत, और ये ताकत आज और भी ज्यादा बढ़ गई, और भी ज्यादा कॉन्फिडेंट भारत की सेना और देशवासी हो गए जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसके बारे में जानकारी दी कि लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल का प्रोडक्शन अब आगे से होगा, यानी कि लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल बनाई भी जाएंगी। जहां सर जब सेना ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी और बता रही थी कि कहां-कहां कौन-कौन से टारगेट हिट हुए, कैसे 3 रडार सिस्टम वहां पर पूरी तरह से तहस-नहस हो गए, एयर डिफेंस सिस्टम खत्म हो गया, पाकिस्तानी सेना में जो टॉप अफसर हैं वो मारे गए हैं, जवान मारे गए हैं, 9 आतंकी कैंप्स ध्वस्त हुए, 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए। ये सभी नुकसान जब गिनवाया जा रहा था, एयरबेस की तस्वीरें भी दिखाई गई, प्रिसिशन स्ट्राइक हमने वर्ड सुना, प्रिसिशन अटैक हमने सुना। हालांकि मैंने इसके बारे में पढ़ लिया, लेकिन जो दर्शक हमारे साथ में जुड़े हुए हैं वो जरूर जानना चाहेंगे ये क्या है। प्रिसिजन अटैक वो है कि आप उसी टारगेट को हिट करें जो आपके इंटेंडेड है। आप फलाने बिल्डिंग को किसी बेस पे गिराना चाहते हैं, एग्जैक्टली वो जो कोऑर्डिनेट है वो आप अचीव कीजिए और वहीं पे आप बम गिराइए, तो वो है प्रिसिजन अटैक। अब ये प्रिसिजन अटैक जो है ये आजकल के दिनों में ज़्यादा रेलिवेंट है, क्योंकि आज के दिन में स्टैंड ऑफ वेपन है, मतलब आपको उस टारगेट के पास में ऊपर में नहीं जाना पड़ता है। आपके पास में स्टैंड ऑफ वेपन वो होते हैं कि जिसमें आप उस टारगेट का कोऑर्डिनेट जो है अपने एरियल प्लेटफॉर्म पे डाल दीजिए। अगर एरियल प्लेटफॉर्म आपका अगर एयरक्राफ्ट है तो एयरक्राफ्ट से वो जो कोऑर्डिनेट होती है अप टू द सेकेंड डेसिमल ऑफ सेकेंड्स, ये आप उसमें फीड कर दीजिए, उसके लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड, और उसके बाद उसको रिलीज कर दीजिए। उसमें वो कैपेबिलिटी है कि वो जाके वहीं पे गिरेगा जो आपने कोऑर्डिनेट दिए हैं। ये जो एयरक्राफ्ट कैरिड जो वेपन्स हैं उसमें भी हैं, और ये जो स्टैटिक प्लेटफॉर्म है जैसे मिसाइल्स उसमें भी हैं। आप जानते हैं मिसाइल का जो है, अभी तो जनरल साहब ने अपने हिसाब से आपको बताया, मैं अपने दर्शकों को, आपके दर्शकों को मैं ये भी जरा आश्वस्त करा दूं कि भारत के पास में इतने सशक्त एयर डिफेंस वेपन आज के दिन में है कि कोई भी मिसाइल यहाँ आ नहीं सकता। उन्होंने सिर्फ S-400 का नाम लिया। देखिए, आपने देखा होगा कि पृथ्वी एयर डिफेंस सिस्टम जिसका नाम है प्रद्युम्न, ये पूरे जो पृथ्वी 1 मिसाइल है उसके रिंग को लेके बना है, और उसमें ऐड हो गया है एडवांस एयर डिफेंस AAD जिसका नाम है। इसकी पूरी जो असेंबली है उसको कहते हैं अश्विन मिसाइल। तो ये दोनों जो मिसाइल हैं ये बड़े सशक्त एंटी बैलिस्टिक मिसाइल हैं। पृथ्वी तो 180
किलोमीटर ऊपर, धरती के 180 किलोमीटर ऊपर स्पेस में ही बैलिस्टिक मिसाइल को खत्म कर सकता है। दूसरा जो अश्विन है उसका लगभग 15 से 40 किलोमीटर का रेंज है। तो ये बैलिस्टिक मिसाइल के लिए है। इसके अलावा बैरक 8 मिसाइल है, क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल है, मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है। और इन सबों को सपोर्ट करने के लिए हमारे पास में समुद्र में भी एक एसेट है जिसका नाम है आईएनएस ध्रुव। आईएनएस अन्वेष भी है, लेकिन आईएनएस ध्रुव जो है वो इसके लिए है, वो आकाश में किसी भी न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल को पहले ही सूंघ लेता है और उसकी सूचना अपने एयर डिफेंस सिस्टम को देता है, जिससे कि वो वहीं पे मारा जाए। तो ये तो सारे हो गए मिसाइल के लिए चीजें। लेकिन हवाई जहाज, जो पाकिस्तानी हवाई जहाज जो उन्होंने हमारा जो इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस नहीं किया, उसका कारण है कि हमारे पास में इतना सशक्त एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसमें कि मैंने आपको ऑलरेडी नाम लिया कि क्विक रिएक्शन। और उसका सबूत भी तो लोगों ने देख लिया ना, जब देखा बॉर्डर एरियाज में जब पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन या मिसाइलें आ रही थी, कैसे उन्हें हवा से हवा में मार करके खत्म किया गया, और फिर वो जो उनके टुकड़े कहीं कहीं पड़े रहे या फुस मिसाइलें पड़ी रही, फिर अगले दिन के उजाले में लोगों ने जाकर उसे देखा भी, पाकिस्तान का सच लोगों ने देखा भी। इस बीच सीज फायर पर भारतीय सेना का बड़ा बयान सामने आया है। डीजीएमओ लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई बोले, पाकिस्तान ने सीज फायर तोड़ा तो करारा जवाब मिलेगा। आज रात पाकिस्तान को तगड़ा जवाब देंगे। हमने देखा कल सीज फायर की खबर आई, 5 बजे से सीज फायर दोनों देशों के बीच में था। लगभग 3 घंटे बाद पाकिस्तान ने सीज फायर तोड़ा, भारत की तरफ गोलीबारी की, और उस गोलीबारी का जवाब भी भारतीय सेना ने मुंहतोड़ तरीके से दिया। और आज सेना की तरफ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें सीधे तौर पर यह बताया गया कि अगर हिमाकत पाकिस्तान की तरफ से दोबारा हुई तो फिर पूरी ताकत के साथ में जवाब दिया जाएगा। जैनी सर, यहाँ भारतीय सेना की तरफ से तो प्रेस ब्रीफिंग हुई ही है, लेकिन पीएम मोदी ने भी स्पष्ट निर्देश दे दिए और इस लाइन में बड़ा दम है कि उधर से अगर गोली आएगी तो इधर से गोला छोड़ा जाएगा, यानी कि ईंट का जवाब पत्थर से। रचना, देखिए, ये मेरा जाती ओपिनियन है एज ए स्ट्रेटेजिस्ट, एज ए डिफेंस वॉचर, एज ए सीनियर एनालिस्ट, कि ये गोली आएगी और गोला फेंका जाएगा और ईंट पत्थर आएगा और ईंट फेंकी जाएगी, एक सर काटेंगे तो 10 सर काटेंगे। ये हम 44 साल तो मेरी